जय श्री राम। आप सभी का हमारे इस पावन सुंदरकांड पाठ में हार्दिक स्वागत है। भगवान हनुमान जी की कृपा आज हम सुंदरकांड का पार्ट 9-10 के समथिंग पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि सभी के जीवन में सुख शांति और सफलता बनी रहे। जो भी भक्त इस पाठ से जुड़े हैं कृपया पूरे श्रद्धा भाव से जुड़ें और जय श्री राम अवश्य लिखें। तो आइए बजरंगबली का स्मरण करके सुंदरकांड पाठ प्रारंभ करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज हम यहाँ तक हमने पीछे कवर कर लिया था और हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सिंह कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नैन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मधुगाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वृक्ष स्थल, चौड़ी छाती, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज बधर कर उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथ दसानन कर मैं ब्राता, निशिचर बंस जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रियताम सुदेहा, जता उनु कही ताम पर नेहा। हे नाथ, मैं 10 मुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। दोहा। श्रवण सुज सुसुनि आयहु, प्रभु भंजन भवधीर। त्राहि त्राहि आरती हरन, सरन सुखद रघुवीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कई करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, बुझ विशाल गई हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाई। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली टिग बैठारी, बाले बचन भगत बेहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले कि हे लंकेश परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह है। खल मंडली बसहु दीनु राती, सखदर मुनि बहै के भांति। मैं जानहु तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बरुबल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विदाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीनी जानी जंदाया। कि हे तात, नरक में रहना वन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग न दे। विभीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पे दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजन न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। तब तक जीव की कुशल नहीं और न सौपन्न में भी उसके मन को शांति है। जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं बसता,
तब लग हृदय बसत खल नाना, लोभ मच्छर मधुमाना। जब लगी उड़ने बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिबा था। लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उल्कू सुखकारी। तब लगे बसते जीवन मन माही, जब लगे प्रभु प्रताप रविनाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे बैबारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहिन व्याप त्रिबद भवसूला। हे श्री राम जी, आपके चरण वारिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवसूल, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदिभौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निशिचर अति अदम सुभाऊ, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जहाँ स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, ते ही प्रभु हर सिर मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। औभाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखऊ नैन बिरंचि शिव, सेव जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहु सुभाऊ, जान भुसंड शंभु गिरि जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आव सबे शरण तपि मोही। श्री राम जी ने कहा कि हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काक भुसंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, तो जिमद मोह कपट छल नाना, करहु साध ते साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत तारा, तनु धनु भवन सूर्य परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बरि डोरी। समदर्शी इच्छा कछुनाई, हर्ष शोक भय नहीं मन माई। इन सबकी ममत्व रूपी त्यागों को बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम यहाँ से पढ़ेंगे अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।